हेलो दोस्तों। मैं आपका अपना भाई हरजीत। आपने पिछले पार्ट में देखा था कि आर्यन के कमरे की लाइट एक धमाके के साथ फूट गई और पूरा कमरा एक अंधेरे में डूब गया। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं खौंते अगला पार्ट 3। अंधेरे में आर्यन की सांसें भारी हो गई थीं। उसे अपने सामने सिर्फ वो दो चमकती आंखें दिखाई दे रही थीं, जो अब धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठ रही थीं, जैसे वो गुड़िया अब हवा में तैर रही हो। तभी अचानक शोर बंद हो गया। दरवाजे का पीटना, मकान मालिक की चीखें, सब कुछ एक सन्नाटे में बदल गया। आर्यन ने कांपते हाथों से अपने फोन की टॉर्च जलाई। रोशनी जैसे ही कमरे में फैली, आर्यन की चीख गले में ही दब गई। उसके कमरे की दीवारें जो पहले सफेद थीं, अब उन पर अनगिनत काले हाथों के निशान बने हुए थे। और वो गुड़िया, वो अब मेज पर नहीं थी। वो कमरे की छत से चिपकी हुई थी। उसका सिर 180 डिग्री घूम चुका था और वह सीधे आर्यन को देख रही थी। तभी आर्यन के फोन पर एक मैसेज आया। स्क्रीन की रोशनी में उसने देखा, मैसेज मकान मालिक का था। आर्यन, मैं शहर से बाहर हूं। चाबी चौकीदार से ले लेना और याद रखना, मेरे घर में कोई गैलरी नहीं है। मेरा घर तो सीधा सड़क पर खुलता है। आर्यन का खून जम गया। अगर कोई गैलरी नहीं थी तो वो पिछले 3 दिनों से किस रास्ते से अपने कमरे में आ रहा था, और वो आवाजें कहां से आ रही थीं? उसने हिम्मत जुटाकर पीछे मुड़कर देखा। जिस दरवाजे से वह अंदर आया था, वहां अब कोई दरवाजा नहीं था। वहां सिर्फ एक ठोस दीवार थी। वह उस रहस्यमयी गैलरी के मायाजाल में फंस चुका था। तभी छत पर बैठी गुड़िया ने अपना मुंह खोला और वहीं भारी सड़ी हुई आवाज गूंजी। अब तुम कभी बाहर नहीं जाओगे क्योंकि आखिरी कमरे का मेहमान अब तुम्हारे पीछे खड़ा है। आर्यन ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा और उसकी टॉर्च की रोशनी उस साए पर पड़ी जो अब तक फर्श के शीशे में छिपा था। वह साया सा अब पूरी तरह से इंसान के रूप में उसके सामने खड़ा था और उसका चेहरा बिल्कुल आर्यन जैसा ही था। कौन है वो हमशक्ल जो आर्यन की जगह लेना चाहता है? क्या असली आर्यन इस मायावी कमरे से कभी बाहर निकल पाएगा? अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले पार्ट में।